Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है बहुत सारी चीज़ें हुई। करीब 30 लाख लोग लंदन में उन्होंने मार्च किया और उनकी कुछ मेन डिमांड्स थी कि एक तो ग्रूमिंग गैंग्स को बंद किया जाए, इलीगल इमिग्रेशन बंद किया जाए और यूके का ओरिजिनल कैरेक्टर रखा जाए। मैं उसको थोड़ा सा इतिहास में लेके चलता हूँ। यूके का कभी ओरिजिनल कैरेक्टर था ही नहीं। ओल्ड सैक्सनी, जिसको नॉर्थ जर्मनी बोलते हैं, वहाँ से लोग आए थे टूवर्ड्स थ्रू द कोस्ट की तरफ से। वाइकिंग और फिर सेल्टिक्स जो थे उसी एरिया से निकले हैं सारे, ओल्ड सैक्सनी से। तो एक ही रेस है जो नॉर्थ जर्मनी की है, विच इज़ जनरली हम लोग संस्कृत में बोलते हैं हुण। हंगरी उसका मेन प्रांत था, तो हंगरी वो पूरा एरिया ही पहले हुण बोला जाता था। महाभारत को अगर हम ठीक से देखते हैं तो महाभारत में भी ओल्ड सैक्सनी हुण प्रजाति जो थी वहीं से आती थी। इन लोगों ने महाभारत युद्ध में भी कार्य किया था, रथों को बनाने के लिए, रथों को रिपेयर करने के लिए। अब ये जो पूरा जो ट्राइब है, अभी कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि महाभारत में डेट्स का क्या होगा। मेरा पिछला वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें युधिष्ठिर के और पांचों पांडवों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कब उनका जन्म हुआ। मुझे पूरी तरह ज्योतिष आती नहीं है, तो उसमें से जो मिसिंग होगा उसको आप मुझे देख के बताइए, तो डेट्स का पता लगेगा। और तो क्योंकि कृष्ण के जन्म का तिथि आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो अजन्म होता है उनका, अजो नित्य से, तो पिछला है वीडियो। ओके, एनीवे, तो ये ओल्ड सैक्सनी वाला क्राउड है। तो कोई ब्रिटेन का ओरिजिनल पॉपुलेशन कुछ था ही नहीं, ओरिजिनल कल्चर भी कुछ नहीं था। ये जो ओरिजिनल कल्चर की बात करते हैं वो करते हैं करीब 800 या 900 साल पहले की। उसके पहले का क्या कल्चर था वो देखने की बात है। 1000 साल पहले का क्या कल्चर था, ओके, वो देखने की बात है। तो अगर हम 1200 साल पहले जाएं या 1400 साल पहले जाएं, तो मैं बोलूँगा सेफली अगर 1400 साल पहले जाएं तो हमको वहाँ का ओरिजिनल कल्चर पता लगता है। ओरिजिनल कल्चर क्या होगा? जो सनातनी था। तो कौन से कल्चर को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं? कौन सा यूके का कल्चर को रिप्लेस करने की बात की जा रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड। जो यूके का ओरिजिनल है वो तो सनातनी है। क्या आप उसको लाना चाहते हैं वहाँ पे, या फिर आप चर्च ऑफ इंग्लैंड का लेकर आना चाहते हैं, या उसके पहले कैथोलिक का लेना कर आना चाहते हैं, है ना? तीनों में से क्या चूज कर रहे हैं? रोमन कैथोलिक तो चाहते नहीं है, चाहते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट तो चर्च ऑफ इंग्लैंड से शुरू हुआ है, किंग ऑफ इंग्लैंड से शुरू हुआ है। तो किंग हेनरी द एट का जो पीरियड है वो तो 16वीं शताब्दी है। 16वीं शताब्दी का लेकर आना चाहते हैं। तो किंग हेनरी द एट हुए थे अकॉर्डिंग टू देयर इंफॉर्मेशन 28 जून 1491 से 28 जनवरी 1547। अब आजकल तो डेट्स का पता ही नहीं है कि वेदर इज राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। तो कौन सा कल्चर लेकर आना चाहते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक, ये एक पहली बात हो गई। और जो इनका डिसएग्रीमेंट था किंग हेनरी द एट का, वो था पोप क्लेमेंट सेवन, क्योंकि 6 शादियां की थी और उसमें जो फर्स्ट मैरिज थी कैथरीन ऑफ एरागन, उसको शादी को काटने के लिए चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया गया था। रोमन कैथोलिक अलाउड नहीं करते हैं डिवोर्स को, मतलब उस समय अलाउड नहीं करते थे, अभी तो वो ज़्यादा करवाते हैं। जो कैथोलिक चर्च होता है उसका ज़्यादा डिवोर्स होता है आजकल तो कैथोलिसिज्म में। अमेरिका में हम देखते ही हैं कि पास्टर्स ही इन्वॉल्व हो जाते हैं डिवोर्स दिलवाने के लिए। मैक्सिको की हालत और भी ख़राब, मैक्सिको में तो टॉर्चर ही टॉर्चर है। चलिए, तो ये कौन सा कल्चर, ओरिजिनल कल्चर लाने की बात की जा रही है? तो मोस्टली मान लेते हैं 16वीं शताब्दी वाला। 15 जो है इनका है अराउंड 1523 कल्चर की बात हो रही है। 16वीं शताब्दी का 1523 इस रीजन के कल्चर की बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही है। तो कंफ्यूज्ड है पूरे, कौन सा कल्चर लाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि 30 लाख लोग सड़क पे उतरे, लगता है कि डेमोक्रेसी है, क्योंकि यूके की हालत ऐसी हो गई है इस समय कि आप पहचान नहीं सकते यूके को इस समय। उनकी जो लिबरल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने क्या हालत किया है पाकिस्तानी प्रेम में,
वो तो पाकिस्तानी बताएंगे आपको। गदर मचा दिया है पाकिस्तानियों ने। अभी पाकिस्तानी जहाँ भी जाएंगे तो ये सब काम करते हैं। वो उनका इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है, उनका ना इकोनॉमिक से मतलब है, ना डेवलपमेंट से मतलब है। और जितने भी वहाँ से आते हैं प्रोमिनेंट जो होते हैं वो एंटी हिंदू बात करते हैं, एंटी इंडिया बात करते हैं। मतलब कि उनके धर्म में शांति पढ़ाई नहीं जाती। सनातन धर्म में जो योग करता है, मेडिटेशन करता है, कितने शांत रहते हैं। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, सब एजिटेटेड है किसी भी तरह से। एनीवे वो उनका मैटर है, हम लोग का मैटर नहीं है। अच्छा, अब आते हैं उनकी सेकंड डिमांड पे। सेकंड डिमांड ये है कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स को ख़त्म किया जाए। अब ग्रूमिंग गैंग्स क्यों चलते हैं, ये बात पे ये स्वयं ही रिसर्च का एक टॉपिक है। क्योंकि जब उसकी जड़ पे जाएंगे ना तो आप शॉक हो जाएंगे क्या क्या चलता है। अमेरिका की एप्स्टीन फाइल्स शॉक हो जाएंगी, समझे आप, इतना गड़बड़ है। मोनार्की में गड़बड़ है, फैमिलीज में गड़बड़ है, मोनार्की फैमिलीज में गड़बड़ है। और कौन इन्वॉल्व है, हुज हु, पूरा टॉप लेवल से लेकर नीचे लेवल तक उसका एडवांटेज उठाया इन लोगों ने। और उसके माध्यम से किस किस को फंसा के रखा है वो अलग से सोचने की बात है। किस किस को फंसा के रखा है, किससे क्या काम करवाया जा रहा है। वो तो ओल्ड पाकिस्तानी टेक्निक्स है कि महिलाओं को भेजो, उनसे कब्जा कर लो, मैनिपुलेट करो, पूरी जगह चल रहा है। वो तो सोरोस को भी चेक करना चाहिए, और सोरोस के साथ भी क्या चल रहा है उसको खुद ही चेक करना चाहिए अपने बारे में। हम लोग तो हिंट दे सकते हैं। ये जो पूरा जो सिस्टम है ग्रूमिंग गैंग्स का, ये ब्रिटिश इकोसिस्टम से कनेक्टेड है। इस पे हम लोगों को उतना डिटेल्स नहीं मालूम है, लेकिन आप समझ सकते हैं। मैंने अगर बोला है कि एप्स्टीन फाइल छोटी है तो ये आप समझ नहीं सकते। इसमें मोनार्की पूरी की पूरी इन्वॉल्व है, और लॉर्ड्स और कैंट्स और ये ड्यूक डचेस, ये सब जो टाइटल होते हैं ना बकवास, सब इन्वॉल्व है। सर, है ना, नाइटहुड। एनीवे, और तीसरा टॉपिक है इलीगल इमिग्रेशन को बंद करना। इलीगल इमिग्रेशन कौन चलाता है, सरकार चलाती है वहाँ की। आप उसको बंद करेंगे तो सरकार को बोल दीजिए बंद कर दे, सेनाएं लगा दे। इतनी ब्रिटिश रॉयल आर्म्ड फोर्सेस हैं, लगा दो। रॉयल एयरफोर्स को लगा दो, रॉयल आर्म्ड फोर्सेस को लगा दो, रॉयल आर्मी को लगा दो। नहीं बंद कर पा रहे हो क्योंकि सिस्टम ही प्रमोट कर रहा है। उसका क्या पर्पज है प्रमोट करने का। हमको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तानियों को ब्रिटिश सिटीजनशिप मिले, 250 मिलियन, सब चले जाओ। हमको संधू नदी चाहिए, हमको कोई चिंता नहीं, कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। हम तो बड़े खुश हैं कि आज 30 लाख लोग सड़क पे उतरे हैं। कुछ होने वाला नहीं है, बिलीव मी, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो ब्रिटिश लॉ है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसको अलाउ करना देना चाहिए। तो एक ठीक है, करो प्रोटेस्ट, नो प्रॉब्लम। अभी आपके किंग ईद उल फितर में सबको खीर खिलाने वाले हैं, ऑलरेडी खिला रहे हैं बहुत लंबे समय से, क्योंकि रीज़न कुछ और है। तो कहीं ना कहीं से किसी के सीक्रेट्स किसी के हाथ में है, इशारा समझ गया। ये पूरे पश्चिम की कहानी सारांश में है। करप्शन, आप भारत में बोलते हैं ना करप्शन, करप्शन तो भारत में तब से आया है जब तक वेस्टर्न लॉज बने हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट जो वेस्टर्न लॉज पे बेसिस है, एडवोकेट सिस्टम, तब से करप्शन आया है। कि यू हैव टू प्रूव इन द कोर्ट की विक्टिम कल्प्रिट इज अ कल्प्रिट, जबकि वो सामने मर्डर करके गया आपके, समझे। क्योंकि वही सिस्टम था ब्रिटेन का, कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ मीन्स फॉर कॉमनर्स, आम आदमी के लिए। मोनार्की के लॉज अलग होते हैं। डायना के मर्डर केस में हो गया, आपको पता लग गया, है ना। उसी लिए बना है पूरा एडवोकेट बैरिस्टर सिस्टम, ये सब उसी लिए बना है बार का, टू प्रोटेक्ट द मोनार्की। अब बाकी जगह तो मोनार्की है नहीं, भारत में मोनार्की है नहीं, तो भारत में किसको प्रमोट करेंगे, जिसका पैसा है, एलिट। ये वही सिस्टम है। अगर ये भारत का न्याय सिस्टम होता, राजनीति वाला सिस्टम होता, तो यहाँ पे तुरंत दंड है मनुस्मृति में, है ना। कोई बिजनेसमैन अगर कुछ करता है तो तुरंत उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। कोई और वर्ण का करता है उसको तुरंत उसको दे दिया जाता है, उसके टाइटल छीन लिए जाते हैं, उसकी जमीन छीन ली जाती है ना, उसको या फिर डंडे से मारा जाता है, तुरंत है पनिशमेंट, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके बचाव के लिए आप किसी को खरीद सकते हैं। तो ब्रिटिश लॉज, ब्रिटिश लीगल सिस्टम इज प्रमोटिंग इलीगल इमिग्रेशन। डोंट
अब उन लोगों को बोले चाहिए भारतीयों को कंप्लेंट मत करो कि भारतीय क्यों आ रहे हैं, वो ये पूछा करो पाकिस्तानी क्यों आ रहे हैं या कोई और देश का क्यों आ रहा है, क्योंकि आप बुला रहे हो, ये किसी और का नहीं, आप बुला रहे हो। कोई पाकिस्तान की मजाल है जो बॉर्डर से घुस जाए भारत के अंदर, गोली लग जाएगी, है ना? तो ये सब जो सिस्टम्स है क्रिएट है, बेचारे लोग बड़े मासूम है, 30 लाख लोग सड़क पे निकल गए, ये नहीं समझा कि क्या चल रहा है भाई, अपने देश में क्या चल रहा है, उनके देश में क्या चल रहा है, समझा नहीं किसी। तो ये जो है बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि जगह है लोग, लेकिन बेचारे फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी ताकि समझे, क्योंकि हिंदी का एनालिसिस बेस्ट होता है दुनिया का। हमारे जितने भी चैनल्स हैं जो अच्छी तरह हिंदी में बताते हैं उनका बेस्ट होता है, कभी कोई करप्ट भी होता है लेकिन बेस्ट होता है, क्योंकि शब्द ज़्यादा है हमारे पास अभिव्यक्त करने के लिए। संस्कृत बेस्ड भाषा है, डायरेक्ट संस्कृत बेस्ड भाषा है, तो हमारे पास शब्दों का चयन ज़्यादा होता है, बाकी भाषाओं में इतना नहीं होता है। तो वो हिंदी सीखें, मेरे वीडियो देखें, समझेंगे। अगर शांति ढूंढ रहे हो तो भगवत गीता में है और कहीं नहीं है शांति, ना। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यं योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर शांति चाहिए, भोक्ताराम जगतवत्सार सर्वलोक महेश्वरम, तो शांति वहीं पर है और कहीं नहीं है। शांति मृच्छति, तो अगर शांति ढूंढ रहे हो तो शांति तो सिर्फ भगवत गीता में और कहीं नहीं शांति है। लेकिन अगर शांति दूसरों को प्रचार करना है कि शांत रहो और खुद अशांत रहो, तो बाकी सब कुछ है, सब कुछ है। 3 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, बस 60 मिलियन डाल दो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 3 रीजन है इस प्रोटेस्ट के, और लेकिन तीनों पे सॉल्यूशन एक ही जगह आ रहा है। या तो आपका लीगल सिस्टम प्रमोट्स आपकी, और दूसरा पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का सीक्रेट तो बहुत बड़ा है, वो तो फायदा उठा रहे हैं आपके सिस्टम का, क्योंकि वो मालूम है कौन कौन फंसा हुआ है ना। और जो आपका जो तीसरा है उसका प्रॉब्लम भी आपके लीगल सिस्टम से ही है ना। हमको यूके को बचाना है। कौन सी यूके को बचाना है भाई? आपका लॉ किस यूके को बचाने की कोशिश कर रहा है? किंग हेनरी द 8 या उसके पहले का? आपको भी नहीं पता। तो इसको समझिए और इतिहास के माध्यम से देखिए, और महाभारत रामायण का इतिहास एकदम एक्यूरेट है। डेट्स महाभारत वॉर की मैं बताऊंगा, बिल्कुल मैंने आपको बोला है, और उसका उत्तर आपको मिलेगा, है ना। उसका हिंट देता रहता हूँ। अमावस्या और पूर्णिमा हुई थी 14वें दिन, है ना। तो 14 दिन के वॉर में पूर्णिमा हुई थी, सब समझ गए? एक्यूरेट है एकदम। तो मेरे पास डेट्स हैं, धीरे धीरे बता रहा हूँ। पिछला वीडियो जो महाभारत के ऊपर है जरूर देखना, उसमें मैंने आपको पॉइंटर्स दिए, आपकी हेल्प मैंने मांगी है, क्योंकि मुझे ज्योतिष नहीं आती। तो आप में से कोई अच्छे ज्योतिष हैं तो मेरे साथ थोड़ा मेरी मदद भी करिए। और तारों के इस विषय में मुझे अच्छी तरह ज्ञान है, किस तरह होता है, वो ओल्ड एटलस में लिख चुका हूँ। और मेरू पर्वत को अगर आपने छोड़ दिया तो सारी डेट्स खराब, समझे? सारी डेट्स खराब, किसी की भी डेट्स ठीक नहीं। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।